सबको राम राम। आज 15 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समाज के बीच में कुछ बात रखना चाहता हूँ। आज हमारे समाज को लालच बहुत तेजी से घेर रहा है और लालच के साथ साथ समाज के अंदर प्यार नाम की जो एक ललक होती है वो नहीं है। आज जो भी समाज के लोग हैं, उनकी बेटी हो या बेटा हो, आजकल वो प्यार के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन इसमें लड़के ठगे जा रहे हैं, इसमें लड़कियां भी ठगी जा रही हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जानते हैं क्यों? जैसे लड़कियां 10 बॉयफ्रेंड बनाई और 10 बॉयफ्रेंड बनाई तो 10 बॉयफ्रेंड से 10 काम ले रही हैं और इसी में उनका उम्र धीरे धीरे 25-30 वर्ष हो गया, यानी कि सरकार के बताए हुए समय से भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद घर वालों को चिंता हुई कि हमारी बेटी को शादी कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बेटी के पास इतने महंगे महंगे सूट, इतने महंगे महंगे जेवर, इतने महंगे महंगे तेल, क्रीम, पाउडर, फ़ोन कहाँ से आ रहा है और रिचार्ज कहाँ से हो रहा है। इस बात को ध्यान नहीं देकर अनदेखा कर देते हैं कि चलो बेटी है, इसका खर्चा तो चल रहा है। बेटी भी तरह तरह के बहाने बना करके माता पिता को चुतिया बनाने का काम करती हैं। उसमें लड़के बहुत तेजी से बर्बाद हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे 30 से ऊपर हैं और शादी नहीं हुई है या संयोग से शादी हुआ है, 1-2 बच्चे होने के बाद पत्नी मर गई है, तो जो कुंवारी लड़कियां हैं जो दिन रात बॉयफ्रेंड के चक्कर में माता पिता को छोड़कर दिन रात उसी में लगी रहती हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, वो लड़कियां से माँ बाप बताते हैं कि एक लड़का है, उसके एक बच्चा है, लेकिन वो बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी है। फिर ये बात वो अपने दोस्तों मित्रों से कहती है और दोस्त मित्र कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, शादी कर लो, फिर हम उसको रास्ते से हटा देंगे, सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, हम और तुम राज भोगेंगे। ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं जिसमें दहेज प्रथा के मार्फत या दहेज प्रथा का केस लगाकर ससुराल वाले लड़के पक्ष को जेल में भेज देते हैं और इधर लड़कियां अगर पति को मार देती है या मरवा देती है दोस्तों से, मित्रों से या बॉयफ्रेंडों से, तो अगर पुलिस को खबर नहीं मिलती है तब तो उसके संपत्ति पर जीवन भर राज करती है। अगर पति को मारते समय सास पहुंच गई तो वो भी मारी जाती है, ननद पहुंच गई वो भी मारी जाती है, बेटी पहुंच गई वो भी मारी जाती है, और जो बेटा एक हुआ था अगर संयोग से वो देख लिया तो वो भी मारा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई सरकार आती है तो वोट के चक्कर में लड़कियों की उम्र शादी का 16 साल रखती है, लड़कों का 18 साल रखती है, फिर भी हम माता पिता समय से शादी नहीं कर पाते हैं और बाल विवाह को हम लोग दोषी बताते हुए और 16 वर्ष 18 वर्ष को भी दोषी बताते हुए हम लड़कियों की उम्र की शादी का उम्र 21 वर्ष करते हैं और लड़कों की शादी का उम्र 25 वर्ष करते हैं, जिसका खामियाजा आज जेल में जाने के बाद, जेल का दौरा करने के बाद देखने को मिल रहा है कि अधिकांश लोग लड़कियों से, अधिकांश ससुराल पक्ष से जेल भरा हुआ है। अगर लड़की संजोग से मर गई किसी कारणवश तो दहेज प्रथा, अगर लड़का किसी कारणवश मारा गया और पता चल गया कि औरत ने मरवाई है या मारी है तो वो जेल चली जा रही है, अगर नहीं पता चला तो जीवन भर राज भोग रही है। कहने का मतलब कि पाई पाई जोड़कर सास ससुर या पति क्या करेगा, सास ससुर तिनका जोड़कर घर बनाने का काम करते हैं, घर बसाने का काम करते हैं। लड़के के अच्छे घर में शादी करना चाहते हैं, अच्छी बहू घर में लाना चाहते हैं,
लेकिन दहेज न मिलने की वजह से अच्छी बहुएं दूसरे के घर में चली जा रही हैं और दहेज देकर जो बुरी बहुएं हैं उन सास ससुर जो पैसे वाले हैं उनके घर में चली जा रही हैं। जब वो दहेज देकर उनके घर में जा रही हैं तो अपने मनमानी से तमाम बॉयफ्रेंडों को बुलाने का काम कर रही हैं, तमाम बॉयफ्रेंड्सों से मिलने का काम कर रही हैं। और जो कुंवारे में वो मॉल या शॉपिंग या तमाम सुविधाएं 10 बॉयफ्रेंडों से लेती थी, शादी के बाद भी लेना चाह रही हैं और ले रही हैं। अगर कोई रोक लगाता है तो आत्महत्या कर लेती हैं, और जब आत्महत्या कर लेती हैं तो ससुराल पक्ष जेल चला जाता है। अगर बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती हैं तो दोनों मिल करके सास ससुर और पति की हत्या कर देते हैं। ऐसी घटना अक्सर देखने को मिलती है। फिर भी सरकार इस पर अंकुश लगाने की बजाय शादी की उम्र बढ़ाती जा रही है। हम तो सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों की उम्र बाल विवाह प्रथा लागू कर दिया जाए और कम उम्र में ही उनकी शादी कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोग एक दूसरे से बंध जाएं और एक दूसरे के वियोग में या एक दूसरे के प्यार में 5 बरस 7 बरस बिताने के बाद गौना कर दिया जाए। उसके बाद वो जीवन भर सुखी जीवन बिता सकें और बिताते रहें। क्योंकि जैसे जैसे हम शादी की उम्र बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लड़के लड़कियों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बढ़ते जाएंगे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी हमारा समाज और देश बर्बाद हो जाएगा। किसी का घर सुखी नहीं होगा, किसी का परिवार सुखी नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि बाल विवाह की शुरुआत की जाए और ये ज़्यादा उम्र पर और पढ़ने लिखने की वजह से जो आए दिन शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है इसे खत्म किया जाए। क्योंकि हमारे देश में बहुत तेज़ी से करप्शन क्राइम बढ़ रहा है और सरकार से एक और निवेदन है कि सरकार टीवी पर या सिनेमा हॉल में या जहाँ भी इस तरह के जो अश्लील या इस तरह के वीडियो दिखाए जा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, इस सब को सरकार बंद करे, इस पर रोक लगाए और देश को बचा ले, समाज को बचा ले। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। बहुत तो दुख तब होता है जब अच्छे से अच्छे वीडियो, संस्कारी वीडियो अगर डाला जाए तो हमारे समाज के लोग नहीं देखते हैं। अर्धनग्न या फुहर या गंदा सीन डाला जाए तो लोग खूब प्रेम से देखते हैं। अफसोस वहाँ होता है, उनको लोग मिलियन देख लेते हैं और अच्छी वीडियो को लोग 2-4 बार भी नहीं देख पाते हैं, 2-4 लाइक भी नहीं कर पाते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि समाज सुधरेगा कैसे जब माता पिता से लेकर बच्चे तक ही अश्लीलता के नीचे दबे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।